सिर्फ एक पवित्र ध्वनि नहीं बल्कि अनंत शक्ति का प्रतीक है। धार्मिक और आध्यात्मिक रूप में ओम का विशेष महत्व है। वैसे तो देश विदेश में भगवान शिव की विशालकाय प्रतिमाएं और मंदिर मौजूद है, लेकिन प्रदेश के पाली जिले में मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र के जाडन गांव स्थित विश्वदीप गुरुकुल में दुनिया का इकलौता ओम आकार का शिव मंदिर बनकर तैयार हुआ है, जो 500 बीघा परिसर में बना हुआ है। ओम आकार को भव्य रूप देने के लिए 28 साल का समय लगा और इस मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन साल 1995 में किया गया। इसके साथ ही ओम के आकार का ये दुनिया का एकमात्र भव्य मंदिर है, जहां पहाड़ और तालाब भी कृत्रिम बनाए गए हैं। आपको बता दें कि इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 19 फरवरी को की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा में देश भर से साधु संत, अनुयायी और श्रद्धालु कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 500 बीघा में ओम आकार में बने इस योग परिसर में मंदिर के परिसर में और भी भवन हैं जो सनातनी प्रतीकों के रूप में हैं। इनमें प्रमुख है यज्ञवेदी जैसा 2 मंजिला गुरुकुल, स्वास्तिक के आकार में हॉस्टल और तारानुमा अस्पताल भवन। लोगों को सनातन संस्कृति और योग से जोड़ने के लिए श्री अलखपुरी सिद्धपीठ परंपरा के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद महाराज ने इसे मूर्त रूप दिया है। दुनिया का एकमात्र ओम आश्रम, जी हाँ, आपने सही सुना। पाली जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर स्थित जाडन गांव, जहां पर दुनिया का एकमात्र ओम आश्रम बनकर तैयार हो चुका है। इसके साथ ही यहां पर दूर दराज से मेहमानों के स्वागत की भी तैयारियां की जा रही है। मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके साथ अगर हम बात करें तो ये पूरा मंदिर बनकर तैयार हुआ है 250 एकड़ में, जिसमें 1008 मंदिर जो शिव आकार के रूप में वहां पर स्थापित होंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर ओम आश्रम को लेकर किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। सर, जैसा कि दुनिया का एकमात्र ये ओम आश्रम बनकर तैयार हो गया है, इसमें सर क्या व्यवस्था रहेगी और क्या खास रहेगा? बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने यहाँ आकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग लेने का जो है आपने ध्यान आकर्षित किया है। और विश्व भर में मंदिर तो बहुत सारे बने हुए, स्वर्ण मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, मंदिर भी हैं, मठ भी हैं, मस्जिदें भी हैं, मॉस्क भी है। सब कुछ इस धरातल पर सब कुछ जिनकी कल्पना आई उन्होंने साकार किया है। इसी प्रकार विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी महाराज, जो कि वे अलखपुरी सिद्धपीठ परंपरा के पीठाधीश्वर हैं, हिंदू धर्म सम्राट स्वामी माधवानंदपुरी जी महाराज उनके गुरुदेव थे, जो 2003 में ब्रह्मलीन हुए और उनकी समाधि इसी ओम इमारत के अंदर है। गुरु भक्ति का संदेश कहें या एक गुरु शिष्य का नाता कहें या एक परंपराएं चली आ रही हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, तो उसी श्रृंखला में विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी महाराज ने जो सदियों से ओम चित्रों के अंदर सीमित था, उसको इमारत के रूप में उभारने का कार्य करते हुए अपने गुरु महाराज को उस ओम के मध्य भाग में समाधि दी है। और उनकी समाधि के जो हैं चारों तरफ सप्तऋषि भी विराजमान हैं और भगवान शंकराचार्य की प्रतिमाएं हैं। समाधि के ऊपरी भाग में भगवान शिव जी का विशाल शिवालय है। उसी शिवालय में भगवान शिव जी का एक शिवलिंग 12 जो मुद्राओं के अंदर में जो स्थापित हैं। उसी शिवालय में भगवान शिव की 1000 प्रतिमाएं हैं। भगवान को सहस्त्र नाम कहते हैं। उस सहस्त्र नाम के रूप में गुरु महाराज ने सभी की प्रतिमाएं स्थापित की है और सहस्त्र नाम भी उनके नीचे लिखे जाएंगे। प्रत्येक शिव जी का नाम होगा, जैसे कहते हैं ओम ओंकारेश्वराय नमः, ओम ओम भूर रुद्रेश्वराय नमः, ओम रुद्राय नमः, अन्य अन्य नाम भगवान शिव के कहते हैं। तो इसकी नाम की लिस्ट भी जो होगी हमारे पास में है और प्रत्येक भगवान शिव जी की जो प्रतिमा है उसके नीचे नाम भी होगा। ओम जो है 108 कक्षों में स्थित हैं। 4 खंड है उसके अंदर में। एक खंड उसका पूरा जमीन के अंदर में है, 3 खंड उसके बाहर दिखाई देते हैं। और ओम के हम चंद्र बिंदी लगाते हैं, वहाँ पानी की झील है, क्योंकि जो चंद्र को हम जो है मन का देवता कहते हैं। जल इसीलिए रहता है कि मन को शीतलता प्रदान होती है। उस
उस वो जो है बिंदु है उसके ऊपर में भगवान सूर्य का मंदिर होगा। उसके नीचे 2,20,000 लीटर की पानी की टंकी रहेगा, जिससे कि पूरे ओम आश्रम के अंदर में जो है जल की जो है पूर्ति करवाई जाएगी। साथ ही साथ में ओम के पीछे भाग में कहते हैं ओम जो है अ उ म, ये तीनों वर्णों से मिल करके ओम बनता है। ओम को परमात्मा का स्वरूप हम इसीलिए कहते हैं कि अक्षर से ही जो है हम परमात्मा को जान पाते हैं। पहले साकार रूप चाहिए, फिर निराकार हमारे सामने आता है। ओम की जो पीछे वाली मात्रा ऊ की है उसमें 8 चक्रों का रूप दिया गया है, जैसे मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और बिंदु चक्र और सहस्त्र चक्र जो कहते हैं। तो ओम के जो पीछे वाली ऊ की मात्रा है उसके 8 चक्रों का रूप दिया गया है उस पीछे वाली मंजिल में। ओम के अग्रभाग है जिसमें अ की मात्रा, ऊ की मात्रा, फिर बड़ी मात्रा जो कहते हैं, बड़ी मात्रा के अंदर में जो अ उ म वाली मात्रा के अंदर में गुरु महाराज ने 1011 कुर्सियों की क्षमता वाला एक सभागार बनाया है। जो यह व्याख्यान देने वाले वक्ता आएंगे उनके लिए जो है वो हॉल बनाया गुरु महाराज ने। उसके नीचे के भाग में भी जो है एक विशाल भवन बनाया है जो कॉन्फ्रेंस का रूप है वो सभागार में। ओम के अग्रभाग में जो है मात्रा है उसके अंदर में गुरु महाराज के लिए रहने के लिए जो निवास स्थान बनाया है वो भी जो है दर्शनीय है। और ओम जो है इतना विशाल है कि 5 लाख वर्ग मीटर में बना हुआ है वो पूरा का पूरा। देखिए कि जैसा कि इन्होंने बताया कि 5 लाख वर्ग मीटर में ये मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। अगर हम यहाँ की बात करें तो इस मंदिर का भूमि पूजन 1995 में किया गया था, यानी इस मंदिर को बनने में पूरे 28 वर्ष का समय लगा। सर, इस मंदिर को बनने में 28 वर्ष का समय लगा। यहाँ में कितने शिल्पकारों ने मिलकर कार्य किया? इसके साथ ही जो मंदिर निर्माण में जो पत्थर मंगवाए गए वो कहाँ से आए? देखिए, आपने सही कहा कि 23 जनवरी 1995 में इस ओम आश्रम का शिलान्यास विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी महाराज और उनके आराध्य हिंदू धर्म सम्राट स्वामी माधवानंदपुरी जी महाराज के कर कमलों द्वारा हुआ था। और तब से लेकर के अब तक 2023 तक निरंतर कार्य चलता रहा। 28 वर्ष की लंबी यात्रा करते हुए अब 2024 में उस ओम आश्रम ने पूर्ण साकार रूप प्राप्त किया है। और इसके अंदर जो पत्थर जो आप कह रहे हैं वो जो है दक्षिण भारत में जिसे नागर शैली जो मानी जाती है, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली है, ये वो उत्तर भारत की शैली जो है नागर शैली है। नागर शैली में मंदिर को बनाने के लिए आपको ऐसा पत्थर चाहिए जिसके अंदर में शिल्पकारी आसानी से हो जाए। तो धौलपुर बंसी पहाड़ का जो है पत्थर है उस पत्थर को यहाँ ला करके उसके अंदर शिल्पकारी की गई है। और वो जो है कम से कम 1990 पिलरों के अंदर में वो ओम आश्रम पूरा का पूरा बना हुआ है। और प्रत्येक पिलर के अंदर में अलग अलग मुद्राएं हैं, देवताओं की हैं और साथ ही साथ में देवियों की मूर्तियां हैं, साथ ही साथ ऋषियों की, मुनियों की और अन्य आकृतियां दे करके वो ओम आश्रम पूरा का पूरा उस स्तंभों के अलंकृत स्तंभों के साथ में अद्भुत हमें जो है आकर्षित करता है। देखिए, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर पूरी व्यवस्थाओं को अंजाम देने में लगे हुए, क्योंकि काफ़ी कम समय ही बचा है लोकार्पण को लेकर। सर, जैसा हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो विदेशी मेहमान आएंगे, इसके साथ ही स्थानीय भी मेहमान मौजूद रहेंगे, उनके लिए किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं रहेगी? यहाँ सभी जो मेहमान पधार रहे हैं, भक्तजन पधार रहे हैं, साधु सन्यासी भी पधारेंगे, उन सभी के लिए जैसे विश्व से फॉरेन से जो आ रहे हैं उनके लिए सभी स्विस टेंटों का यहाँ निर्माण किया गया है, जहाँ पर वो अपनी पूरी व्यवस्था से रहेंगे। सभी वीआईपी सुविधाएं दे रहे हैं। और जो भारत से अपने जो क्षेत्रीय जो भक्तगण आएंगे उनके लिए भी अलग से टेंटों का निर्माण किया गया है। प्रत्येक दिन 8-10 हज़ार लोगों का आगमन होगा यहाँ पर, तो उन सभी के रहने की, खाने की व्यवस्था यहाँ पर मंदिर समिति कर रही है। इसके साथ अगर देखें तो 10 फरवरी से यहाँ पर आयोजन शुरू हो जाएंगे लोकार्पण तक, तो आयोजन को लेकर आप क्या कहेंगे, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर? आयोजन 10 तारीख से शुरू हो रहा है और उसमें भगवान शंकर की जो है शिव कथा का आयोजन होगा। वो हमारे
अखाड़ा के स्वामी जी है चिदम्बरानंद जी महाराज, उनके श्रीमुख से यह वाचन होगा और उनके बैठने के लिए भी विशाल मंडप तैयार किया गया है जहां पर वो विराजमान होंगे और लाखों की तादाद में जन समुदाय उनके शिव कथा का श्रवण करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो 11 कुंडीय यज्ञ का भी आयोजन है जिसमें सभी देश विदेश के भक्त अपनी आहुति देंगे और धर्म का लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो लोकार्पण जो समारोह रखा गया है इसमें विशिष्ट मेहमानों को भी आमंत्रण दिया गया है। इस बार इस कार्यक्रम में मेहमान कौन से रहेंगे हमारे? जी 19 फरवरी को इस मंदिर का लोकार्पण होगा और हमारे गुरुदेव स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज ने समस्त भारत के और विदेश में सभी गणमान्यों को न्योता भेजा है और बहुत खुशी की बात है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो राम मंदिर की प्रतिष्ठा कर चुके हैं उनको भी यह न्योता हमारे यहाँ से पहुँचा है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो भी हमारे इस आयोजन में जरूर हिस्सा लेंगे और यहाँ के जो भी राजस्थान के भी संत ऋषि मुनि हैं, यहाँ के भी जो VIPs हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं भजन लाल जी, अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी और MP के मुख्यमंत्री जी श्रीमान मोहन लाल जी यादव को भी हम निमंत्रण दे चुके हैं। तो हमें पूरा ऐसा जहाँ जहाँ हमारे गुरुदेव के भक्तगण हैं सभी को निमंत्रण दिया है, सभी आने के लिए तैयार हैं और सभी जरूर पधारेंगे। अब तक देखा जाए तो अब तक कितने विदेशी मेहमानों ने इस कार्यक्रम को लेकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है? अभी करीब 5000 विदेशी मेहमानों ने जो महाराज जी के पूरे विश्व भर में जो श्रद्धालु है उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। 1500 श्रद्धालु पहुंच भी गए हैं और वो हमेशा यहाँ पर सनातन संस्कृति की जो भजन सत्संग का आनंद ले रहे हैं और भी यहाँ पर सभी उनके लिए रुकने की व्यवस्था की गई है। अगर देखा जाए तो इसके साथ ही जार्डन में जो ओम आश्रम बन रहा है इसको सनातन धर्म के प्रतीक चिन्हों के आधार पर बना गया है। अगर हम यहाँ पर इसके हॉस्टल की बात करें जहाँ पर जो अध्ययन करने वाले छात्र पढ़ रहे हैं तो उसका आकार स्वास्तिक रूप में दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर अस्पताल का जो निर्माण किया गया है उसका आकार तारामंडल की तर्ज पर किया गया है। अब ये जो मंदिर बनाया गया है ओम आकार का ये भी 250 एकड़ में फैला हुआ है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्य है उसको लेकर भी तैयारियां लगभग चालू है जहां पर विदेशी मेहमान यहां पर रुककर इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। इसके साथ ही इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जो भी व्यवस्था है वो भी पूर्ण कर ली गई है। पाली से जयेश दवे, NDTV।